नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत पांडे और आप देख रहे हैं द एपी शो। तो आज के शो में हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और उनसे जुड़ी लाइफ लेसन्स के बारे में। तो इन्हीं लाइफ लेसन्स को हम समझेंगे 4 पॉइंट्स में और इन्हीं को समझने के लिए हम देखेंगे कुछ उनकी लाइफ की स्टोरीज। लेकिन उसके पहले आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए ताकि हम और ऐसे वीडियो लेकर आ पाएँ आपके सामने। शिवाजी महाराज की लाइफ से स्टोरी अगर हम लेते हैं तो उनके बचपन की स्टोरी है, जहां पे उनका जन्म पुणे में हुआ था और उनके पिता बीजापुर सल्तनत के एक जागीरदार थे। तो बीजापुर में रहने के कारण इनकी जो भी शिक्षा दीक्षा होती थी उनकी माता जियाबाई से होती थी। तो उनकी माता जो है महाभारत रामायण की कहानियां इन्हें सुनाया करती थी और ये बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनकर उनमें से एक पॉइंट निकाला, एक लाइफ लेसन निकाला, एंड दैट इज पावर ऑफ वन। तो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट जो वही है पावर ऑफ वन। तो पावर ऑफ वन की अगर बात करें तो ये आगे चलते मावल नाम के एक क्षेत्र में ये अपनी आर्मी फॉर्म की है, जहां पे उसी आर्मी की मदद से इन्होंने 30 से ज्यादा फोर्ट को अपने कब्जे में कर लिए। तो शिवाजी महाराज जब स्वराज पार्टी गठन कर रहे थे तो उन्हीं समय एक बहुत बड़े पॉइंट पर हम लोग नज़र मिलता है, जहां पर वो लोगों की मानसिकता के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वही मानसिकता ही है। तो मानसिकता की थोड़ा बात करते हैं। तो मावल जहां पे जगह था जहां पे उन्होंने पहली अपनी छोटी सी आर्मी फॉर्म की थी, वहां पे जब गए तो लोग वहां पर बहुत ही शक्तिशाली लोग, लेकिन तभी भी आदिल शाह और अफजल खां के कैद बने हुए, गुलाम बने हुए हैं। तो छत्रपति शिवाजी जब वहां पे गए तो वहां पे उन लोगों को उन्होंने बताया कि जो भी है आपकी मानसिकता है, आप अपनी मानसिकता की वजह से जो है आप उनके गुलाम बने हुए हैं। आपकी मानसिकता है कि आप उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो जो भी है आपकी मेंटालिटी है। फिर जाके इस प्रकार उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया और इसी प्रकार वो आगे चलकर अपनी एक सेना बनाया, बहुत ही ताकतवर सेना बनाए। और खुद वो इतने ताकतवर थे कि आगे चल के बहुत सारे ऐसे फोर्ट, जैसे मैंने बताया, फोर्ट पर भी कब्जा किया। ये सबसे बड़ी लेसन है जो हम शिवाजी महाराज के लाइफ लेसन से ले सकते हैं। शिवाजी महाराज अपने प्लानिंग और अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। ऐसा माना जाता है जो शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप और चाणक्य दोनों की एक मत है, यानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बुद्धि भी और बल भी बहुत तेज था और इसीलिए उनकी बुद्धि के लिए उन्हें जाना जाता है और उनकी प्लानिंग के लिए जाना जाता है। तो अगला जो पॉइंट है वही है हमारा प्लानिंग है, यानी स्ट्रैटेजी। तो हमें हमेशा लाइफ में जो भी चीज़ करें हमें एक प्लानिंग रखनी चाहिए, सिनेरियो रखना चाहिए, ताकि हम कोई भी चीज़ है जहाँ पे हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे हम अपना प्लान वर्क ऑन करा पाए। तो उसी में से एक स्टोरी है जहाँ पे अफजल खान जो है इनको निमंत्रण देता है कि तुम ऐसे ही आओ, ना किसी अस्त्र शस्त्र के साथ, ना किसी सेना के साथ, हम जो है मुझसे अकेले आके मिलो। और अफजल खान जानता है कि अगर शिवाजी हाँ बोल देंगे तो एकदम ईमानदार व्यक्ति है और वो बिना अस्त्र शस्त्र के सच में आएंगे। तो ऐसा ही हुआ, शिवाजी जो है बिना अस्त्र शस्त्र के गए और अफजल खान जो है उनको गले से लगाया और उनको दबाने लगा। और अफजल खान जो कि 6-6.5 फुट हट्टा कट्टा आदमी, वो शिवाजी महाराज को जकड़ रखा है और उसी जकड़ते हुए उसने अपने खंजर निकाल के शिवाजी के पीठ पर भेदना स्टार्ट किया। लेकिन शिवाजी अपने प्लान बी वहाँ पे वर्क आया और शिवाजी पहले से जानते थे कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कपड़ा तैयार किया था जो कि लोहे के बना हुआ है और वो अंदर पहने हुए थे, जिसके वजह से उनके पीठ में खंजर नहीं जा पाया। और वो भी प्लान बी लेकर आए थे और वहाँ पे उन्होंने अपने नाखूनों में बाघ नख लेकर आए थे और वही बाघ नख निकाला और उनकी पेट चिरकर किडनी निकाल दी। और इस प्रकार हम लोग सीख सकते हैं कि हमारे लाइफ में किस प्रकार प्लानिंग जरूरी है। हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो प्लानिंग कितनी ज़रूरी होती है, इस शिवाजी महाराज के लाइफ लेसन से हम ले सकते हैं। शिवाजी महाराज को हम फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं और उन्हें फादर ऑफ गुरिल्ला वॉर भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं छापेमारी युद्ध। इंडियन नेवी एक्चुअली ज़्यादा यूरोपियन के लिए फेमस है, क्योंकि यूरोपियन जो है दूसरे कंट्री को कॉलोनाइज करने के लिए ज़्यादातर नेवी का इस्तेमाल करते थे और यहाँ से वहाँ दूसरे जगहों पर जाते थे। हम ज़्यादातर यूरोपियंस के बारे में सुनते हैं, बट उससे भी ज़्यादा इंडियंस भी ऐसे हैं, जैसे कि पांड्या, चोलाज, ये ऐसे किंगडम थे जो कि
हमारे किंगडम को यानी हिंदुइज्म को प्रसार करने के लिए इंडियन नेवी या फिर नेवी का इस्तेमाल करते थे। ये खुद इंडोनेशिया के क्षेत्रों में जाकर हिंदू और हिंदू सिस्टम को वहाँ तक की ट्रांसफ़र किया, और जो भी इंडोनेशिया और उसके क्षेत्र में हम मंदिर दिख रहे हैं उन्हीं द्वारा बनाया गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि शिवाजी महाराज भी इंडियन नेवी को ज़्यादातर फॉर्म किए, क्योंकि ये ज़्यादातर सिपों का इन्होंने निर्माण कराया और निर्माण कराकर अलग अलग देशों में गया स्वराज पार्टी को गठन करने के लिए और लोगों को एक साथ करने के लिए। ये वही स्वराज है जो बाद में चलकर बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस ने इसको अपनाया था, जिसकी भावनाओं को। ठीक है, स्वराज तो हम देखते हैं, लेकिन इसी का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत बड़ा सैनिक बनाया और सैनिक मत बनाकर पूरे भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। शिवाजी महाराज हमेशा एक क्वेश्चन कहा करते थे कि हम अपने ही लैंड पर हम डर के क्यों रहें। वो हमेशा क्वेश्चन कहा करते थे कि हमें अपने सिस्टम से हमेशा एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वाई। हमें अपना डे जो है एक क्यों से स्टार्ट करना चाहिए, और यही जो है हमारे लाइफ में हमें पर्पस देगा। और हमेशा हमें लाइफ में एक पर्पस लेकर ही चलना चाहिए। और यही एक पॉइंट हमारा बनता है कि लीव विदाउट कंफर्ट, एवर कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और यही जो है आज का अंतिम और लास्ट हमारा पॉइंट है। आशा करता हूँ कि हमारे जो भी पॉइंट मैंने डिस्क्राइब किया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस रेड वाले बटन को दबा के, और इसको शेयर करना ना भूलें।